मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जबकि आपने हमें मौका दिया कि हम इस उपवास में आज एक बार फिर इकट्ठा हो सके, ताकि आपके नाम की बढ़ाई, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा कर सके, उन तमाम बातों को जान सके प्रभु जो आज भी गुप्त रीति से खुदावन बंद है, और जिसके तहत हम प्रभु यीशु मसीह उस प्रेयर को ला सके खुदावन। उस खुलासे के लिए हम आपका पहले से खुदावन एडवांस में आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, ये आप जो हमारे बीच में कर रहे हैं आज, और खुदावन तमाम चीज़ें जो आप हमारे जीवनों में करते हैं प्रभु, उस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुदावन कि हम आपके वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़े और उसके लिए खड़े रहे खुदावन, क्योंकि आज समय है प्रभु जी अपने आप को वचन के द्वारा परखने का कि हम कितने पानी में हैं और कहाँ पर खड़े हुए हैं। आज परिस्थितियाँ कैसी सी तुम्हारे जीवनों में हैं और किस रीति से हमारा वचन का देखना है और वचन के अनुसार चलना है। आप प्रभु रहम करे कि हमें से हर एक भाई बहन जो यहाँ मौजूद है प्रभु जी, हम सब प्रभु यीशु मसीह आपके दिखाए हुए रास्ते पर उस जीवित वचन के तहत प्रभु जी आगे बढ़ने पाए जो हमारे सामने आपने रखा है। प्रभु जी रहम करें कि कोई भी संसार की ताकत हमें भरमाने ना पाए प्रभु, बल्कि उस हर एक ताकत को, हर एक चाल को आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर करते हैं। और खुदावन हमें से हर एक के चारों ओर प्रभु आपके लहू का बाड़ा हो, उस लहू की छत्र छाया में होकर खुदावन हम आगे बढ़ने वाले बने और आप ही की ओर देखते रहे, आप ही की ओर अग्रसर रहे प्रभु यीशु मसीह। वो हर एक बुराइयों को हम मारते हुए और उस पर जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। खुदा रहम करे पिता, आपका वचन हमारे साथ सबसे बड़े सहायक के रूप में मौजूद हो। आपसे रहम मांगते हैं, आपका अनुग्रह हमारे साथ सदा बना रहे। इस शाम में प्रभु फिर एक बार आप आए और हमसे बातें करें, और प्रभु जी इस पुलपिट का इस्तेमाल करें और हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। हमारा वर्शिप करना, प्रेयर करना सब आपको खाने पाए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम उनकी महिमा के लिए गीत गाएं। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएं, क्योंकि आज वो खुदावन मेरे और आपके सम्मुख उतर आया। क्या विश्वास करते हैं? वो 1963 में उसकी आमद इसलिए थी ताकि हम उसका दर्शन प्राप्त करके वो जो चीजें हमसे करवाना चाहता है उन चीजों में आगे बढ़े। हालेलुया। करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर आज एक विश्वासी के जीवन में देखा जाए तो यीशु मसीह ने एक ही काम दिया कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। ये बहुत बड़ा काम था जो उसने अपने लोगों को सौंपा। जब तुमने दर्शन पा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, अब समय है कि तुम मेरे नाम से आगे बढ़ो। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की तारीफ। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। तुझको आ बचा मुझको
हालेलुया, उसके कार्यों में आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम तमाम चीज़ों को जो संसार की है साइड करके प्रभु के कार्यों में आगे बढ़े। प्रभु का कार्य आज मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा कार्य है। सच है भाई। आमीन। जैसे कहा है, चारों ओर अंधेरा छाया, रात आ पहुंची। अब कुछ ही समय रह गया जब वो आसमान से आग बरसने वाली है। सारा संसार फिर एक बार अंधकार में चला जाएगा। सही बात है, कोई ज्योति नहीं बचेगी क्योंकि ज्योति की संतान जा चुके होंगे। हालेलुया। आज जब ज्योति है तो आज हमें काम करना है, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। एसाव पछताया, बाद में कोई फायदा नहीं हुआ। सही बात है। लेकिन आज जब हमारे पास रोशनी है, आज जब हमारे पास प्रकाशन है, आज जब हमारे पास एक जलती हुई झाड़ी का दर्शन, वो स्वयं वो संदेश उतर आया, तो क्या आज मैंने और आपने उस ज्योति में काम नहीं करना है? बिल्कुल मेरे भाई ने कहा। और तब जाके खुदावन मुझे और आपको अपनी आशीषों के तहत लेकर के चलेगा, क्योंकि उसकी आशीषें जो है वो बड़ी है आपके गुनाहों से। हालेलुया। उसने अनुग्रह, उसने अपनी आशीष जो आपको दी वो बड़ा है आपके गुनाहों से, आपके कामों से जो दुनिया के है। हमें इस गुनाह भरे संसार में पड़े नहीं रहना है। आज जब वो आया मुझे और आपको गुनाहों से परे हटाने के लिए, और उसने हटा भी दिया अपने वचन के द्वारा, तो अब हम फिर एक बार मुड़ करके उस गुनाहों की ओर देखें तो गड़बड़ी आ जाएगी। अब याद है, 2 दूत आए सदोम और अमोरा में, जहां पर लूत रहता था। और जब 2 दूत आए, उन 2 दूतों ने कहा कि तू अपने घराने समेत यहाँ से निकल जा, और जब निकले तो पीछे पलट के देखना मत, क्योंकि मैं इस सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ। हालेलुया। और लूत ने उनकी बात को माना और वो निकला। सच है। अब समय आ गया है मेरे भाई, का जो दर्शन आपके पास आया, जो खुदावंद आपके पास उतर आया, क्या आप उसकी बात मानने में सक्षम है या नहीं? नहीं है तो बस चर्च आने जाने का खेल करें, और फिर उसके बाद जितना दिन रहे चर्च में रहे, खुशी से हंसी से, और उसके बाद चले गए, खत्म। और जब आँख खुली तो कहाँ पाया गया वो? हमें चर्च आने जाने का खेल नहीं करना हमें, बल्कि अगर हम इस मैसेज को खेल समझे ना, ये चुने हुए आराधना के स्थान जहाँ प्रभु हमें इकट्ठा करता है, जो उसका वचन है, अगर हम इसे खेल समझे तो पता भी नहीं पड़ेगा। अचानक से किसी दिन आँख खुलेगी आपके वचन के साथ, और तब पता पड़ेगा। और तब प्रभु ने बताया, यहाँ पर प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अब्राहम पिता ने उससे कहा कि बेटा, और तो यहाँ प्रार्थना करना नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। वहाँ पर तो तेरे भाइयों के लिए व्यवस्था रखी हुई है, नबियों की पुस्तकें हैं, क्यों ना वो उन पर मन लगाए। आमीन। आज है मौका मन लगाने का, आज है मौका प्रार्थना करने का, उसको धन्यवाद देने का, उसके मार्गों में चलने का। हालेलुया। कल मौका नहीं रहेगा जब ब्रह्मांडम और ये दुल्हन यहाँ से चली जाएगी, कोई मौका नहीं। नबी का मनुष्य को खाने में दौड़ेगा, ऐसा समय आ रहा है। मैं और आप देख रहे हैं आज है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का कि उसने मुझे और आपको अपना अनुग्रह, अपना सच्चा वचन दिया। हालेलुया। डिनोमिनेशन में भी खुदावन जो है काम नहीं कर रहा है। डिनोमिनेशन में भी बाइबल है, प्रभु का वचन है, लेकिन वो उस बाइबल को जिस तरीके से उसके पीछे लिखा भेद है उसे देखने में चूक रहे हैं। जो बाइबल बताती है उसके अनुसार चलना नहीं चाहते। तो सोचिए मैं और आप कितने खुश नसीब है कि खुदावन ने मेरी और आपकी आंखों को खोला। हालेलुया। हमारी आंखें एक टाइम पर बंद थी। देखिए उस टाइम पर 2000 साल पहले खुदावन ने उनकी आंखें बंद करी, लेकिन आज प्रभु ने बताया शैतान आंखें बंद कर रहा है लोगों की, और जब आंखें खोलने वाला काम है वो खुदा कर रहा है अपने वचन के द्वारा। तो सोचिए अगर आज हम देख पा रहे हैं तो हमारी आंखों को खोलने वाला कोई मनुष्य नहीं है, वो है स्वयं परम प्रधान खुदा, आकाश और पृथ्वी का मालिक। हालेलुया। वो हमारी आंखें खोला, वो हमारे पास आया, हमारे हाथों को पकड़ करके अपने साथ लेकर के चला। हालेलुया। और आप उसकी अगुवाई में चल रहा है, आमीन। उसकी गवाही को देना, उसके कामों का, आमीन।
प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए ओनली बिलीव गाते हुए हम वचन में जाएंगे। ओनली आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से खुदावन इस शाम के लिए। रहम मांगते हैं कि आप स्वयं आए और हमसे बातें करें अपने वचनों के द्वारा। हम मालिक खुदावन उस वचन को रिवील करें जिस पर आज हमें प्रेयर लानी है, उस कॉन्टेक्स्ट को दे खुदावन। मददगार हो, ये सहायक हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए जबकि हम खड़े अपनी बाइबल निकालें, यूहन्ना समाचार उसका 1 अध्याय और उसका 19 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा तो कौन है, तो उसने मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वो भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तो अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम सर्व झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। स्वयं आए खुदावन और इसका रेवलेशन हमें बहुत आयत से दे और वो कॉन्टेक्स्ट दे खुदा जिस पर हम अपनी प्रेयर ला सकें। हर एक मेरे भाई बहनों को आप आशीषित करें और खुदावन इस फोरम के लिए मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु जी जिस परिवार के द्वारा आज जो भी बंदोबस्त किया होगा खुदा, उस परिवार को आप बहुत आशीष और बरकत दीजिए। मेरे नाम में अपनी आत्मा में बहुत बढ़ाए, बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठिए मेरे भाई बहन। जय मसीह की। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई मेरी बहन? तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यहाँ मैंने एक वाक्यांश पढ़ा आपके बीच में, जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हालेलुया। और जैसा कि मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि देखो मैं एलिया नबी को तुम्हारे बीच में भेजता हूँ। आप वचन के साथ
जो पितरों के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरेगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? वहां पर एलिया की 2 सेवकाई के विषय में छिपी हुई बात है, जिसमें से एक यूहन्ना बपतिस्मा को क्लेम करती है। आमीन। और मलाकी वो आखिरी नबी था पुराने नियम का, जिसके 400 साल बाद लगभग कोई नबी नहीं आया। 400 साल तक बीच में और सारी चीजें ऐसे ही उथल पुथल चल रही थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि एक एलिया आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है, जिसका जिक्र मलाकी अंत के टाइम पर करके जा चुका। हालेलुया। और वो एलिया आया भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यहां पर लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इनकार कर रहा है। लेकिन मैं और आप बोल रहे एलिया है वो। क्यों? क्योंकि वचन उसके विषय में कह रहा है। आमीन। आइए पढ़े एक और वाक्य इसका निकालेंगे, मत्ती सुसमाचार और उसका 1 अध्याय। हम क्यों इसे कह रहे हैं यूहन्ना जो कि एलिया है? गलती ना करूं तो लूका सुसमाचार उसका मैं चाहूंगा भैया आप बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर खुदावन जो है 5 वचन से 1 का। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था जकरिया नाम का, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जी, जिसका नाम एलीशिबा था। आमीन। और आगे वे दोनों खुदा के सामने धर्मी थे जी, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। बिल्कुल, आज्ञा का पालन करने वाले माँ बाप। हाँ, उनके कोई भी संतान न थी, लेकिन काफी समय हो गया इनके कोई संतान नहीं था। हाँ, क्योंकि एलीशिबा बांस थी और वे दोनों बूढ़े थे जी। जब अपने दल की पारी पर खुदा के सामने याजक का काम करता था, हाँ जी, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली जी कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। होता ये था कि याजकों का एक समूह था, आप है वचन के साथ, तो हर समय एक गोत्र शायद होगा एक समूह, तो उस गोत्र के या उस समूह के लोगों के याजक इकट्ठा होंगे और उनके नाम पर चिट्ठी निकाली जाएगी कि आज कौन धूप जलाया जाए। क्यों पता है? धूप जलाने जाना यहोवा के भवन में कोई मामूली बात थी नहीं। थोड़ी सी भी इधर उधर भूल चूक हो गई, वो आदमी वहीं मर जाएगा। आमीन। इसलिए हर किसी को हियाव नहीं होता था कि वो जाए, इसे चिट्ठी निकाली जाती थी। हालेलुया। अब चिट्ठी निकली किसकी? जकरिया की। हाँ, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी जी। बिल्कुल। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, जकरिया को दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। जकरिया घबरा गया, भी कौन है भाई, और बड़ा भय छा के डर गया वो, मतलब। और आगे, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, हे जकरिया भयभीत ना हो जी, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और आगे, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आप है वचन के साथ। यहाँ पर दूत ने उसे एक प्रतिज्ञा दी जकरिया को, बोले तेरे और तेरी पत्नी से एक बेटा उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। और आगे क्या प्रतिज्ञा थी उस बेटे के साथ? तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। और देखा जाए यरदन नदी पर खड़ा है, बहुत लोग आनंदित हो नहीं रहे हैं। आप वचन के साथ। हाँ, लेकिन कह रहे हैं बहुत लोग आनंदित होंगे। आमीन। वो जो बैप्टिज्म लेने जा रहे थे यूहन्ना के पास, वो आनंदित हो रहे थे। बहुत बड़ा झुंड था वहां पर, वाकई में। और आगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, हाँ, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, बचपन से।
और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अरे चेले तो पाएंगे, अभी पेंतिकोस्त का दिन आएगा, आप है वचन के साथ 120 लोग, और वहां पर वो लोग पवित्र आत्मा पाएंगे। अभी 33.5 साल की सेवकाई बची है और जो भी टाइम है अभी उस चीज को घटने में। लेकिन ये जो बेटा होगा ना, वो पैदाई हिस्से से, अपने माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेगा। क्या है वचन के साथ? पवित्र आत्मा से भरा पूरा अगर देखा जाए तो एक ही बेटा मेरे को और आपको दिखाई देता है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना के विषय में भी वही बात लिखी कि वो बेटा जो होगा अपनी माँ के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। आमीन। और आगे, और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु खुदा की ओर फेरेगा। इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु खुदा की ओर फेरेगा, अन्य जातियों में से नहीं। अब यहाँ पर एलिया की दो सेवकाई आपको समझ में आ जाती बराबर, कि वो जो ये जो रहेगा एलिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो किसको फेरेगा? इजराइलियों को। लेकिन एक और एलिया जिसके विषय में मलाकी कह गया, वो फेरेगा अन्य जातियों को। आप है वचन के साथ मेरे भाई बहन? हालेलुया। तब लिखा अन्य जातियों, इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु खुदा की ओर फेरेगा। 17 वचन। तो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर, अब यहाँ पर बात कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, वो कहने वाला स्वर्गदूत है खुदावन का। हालेलुया। या कहो स्वयं खुदा की मौजूदगी जकरिया के सामने उपस्थित होकर वो कह रहे हैं कि जो बेटा तुझ में से आएगा, वो जो इजराइलियों को फेरेगा, वो कोई और नहीं, एलिया की आत्मा में आएगा। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? कोई बोले उसको एलिया ना बोले, लेकिन वो तो एलिया है। ये कौन बता रहा है? स्वयं खुदा मौजूद होकर जकरिया को दर्शन में दिखा रहा है और बता रहा है तमाम चीजें, वो भविष्यवाणी, वो भेद। ये मैं और आप नहीं बोल रहे हैं। यूहन्ना यहाँ पर इनकार कर रहा है उन यहूदियों को। क्यों भाई? चाहता नहीं है वो, पता पड़े। बाकी है तो एलिया वही। हालेलुया। जो मलाकी 3 में लिखा है, ये मेरे आगे आगे मैं अपने दूत को भेजता हूँ, वो मेरे आगे मेरे मार्ग को सुधारेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, यहाँ पर साफ साफ वचन उसकी गवाही दे रहा है। किसकी? यूहन्ना की। यहाँ से एक पॉइंट निकला, वचन उसकी गवाही दे रहा है। इससे पहले यूहन्ना अपनी गवाही दे, लूका 1:17 में वचन उसकी गवाही दे रहा है। और आप मालूम लूका 1:17 पहले है और यूहन्ना 1:19 वचन मैंने और आपने पढ़ा वो बाद में। कितने लोग विश्वास करते हैं? जाहिर सी बात है पैदा नहीं हुआ है और यहाँ पैदा होने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये लूका 1:17 में गवाही देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं परम प्रधान खुदावन है, जो ये बता रहा है कि ये एलिया की आत्मा में आएगा। हालेलुया। और खुदावन खड़ा है बोलने से एक पुस्तक खड़ा है, एक वचन खड़ा है। पहले से उनके पास बहुतेरी पुस्तकें थी, यशायाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक, मलाकी की पुस्तक, आप है वचन के साथ, मूसा की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक, तमाम पुस्तकें उनके पास थी। लेकिन मंदिर में मान लो जकरिया के पास एक पुस्तक उतर आई और उस पुस्तक में से यूहन्ना के विषय में बताया गया कि एक एलिया की आत्मा में व्यक्ति आ रहा है। हालेलुया। गवाही देने वाला कौन है? वो वचन जो जकरिया के पास आया, कोई मनुष्य नहीं। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? प्रभु के नाम की तारीफ। अब आइए वापस यूहन्ना समाचार। अब यहाँ पर 19 से पढ़िए, आपको कुछ मिलेगा। यूहन्ना की गवाही यह है। अब यहाँ पर कह रहे हैं यूहन्ना की गवाही है, ये वचन की गवाही। यूहन्ना भी वचन है, आप विश्वास करते हैं, लेकिन एज अ मैन मैं यूहन्ना को ले रहा हूँ। ये यूहन्ना की गवाही है, लिखा हुआ है। हालेलुया। और आगे यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, हाँ, तू कौन है? हाँ हाँ, तो उसने यह मान लिया
और इनकार नहीं किया। देखो इससे पहले याजक जो लेवी और जो भी है, ये लोग यूहन्ना के पास भेजे, उससे पहले सीन क्या चल रहा है उनके पास? सारे याजक महायाजक इकट्ठा है, समझ रहे, और आपस में बातचीत कर रहे हैं, सब एक एक पॉइंट बना रहा है। एक बड़ा जो महायाजक खड़ा हुआ है, वो यूहन्ना जो बपतिस्म देने के लिए आया है, उसके चलते हाहाकार मच गया, वहां हुल्लड़ मच गया है कि कौन है जो पानी बपतिस्मा दे रहा है। तब जब उसके हाव भाव को जांचा, समझ रहे, यूहन्ना के चाल चलन को देखा, उसके जीवन को देखा और उसके लाइफ स्टोरी को देखा, और जो भी चीजें देखी, देख परख के एक एक पॉइंट वो लोग नोट कर रहे हैं। जब प्रचारक प्रचार कर रहा है और पॉइंट नोट करके प्रचारक ने बताया कि एक पॉइंट यूहन्ना में दिख रहा है कि वो मसीह के जैसा है, हालेलुया। एक बहुत बड़ा पॉइंट दिख रहा है कि वो एलिया के जैसा भी है। सही बात है, क्योंकि बैप्टिज्म दे रहा है और बैप्टिज्म देने का अधिकार केवल मूसा और एलिया को ही है। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। तो इस प्रकार का उसका हाव भाव देख के इन लोगों की आपस में बातचीत हो रही है कि एक स्वभाव इसका ये है कि मसीह की तरह दिख रहा है, एक स्वभाव ये है कि ये एलिया की तरह दिख रहा है, एक स्वभाव ये है कि ये खुदा के द्वारा भेजे गए भविष्यवक्ताओं की तरह दिख रहा है। वो ये मान रहे हैं, कौन? वो जो यूहन्ना को ठुकरा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि ये मसीह भी हो सकता है, ये एलिया भी हो सकता है, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक हो सकता है। आप है वचन के साथ? कौन? वो जो उसके विरोध में खड़े हैं, वही लोग। आप है वचन के साथ मेरे भाई। वचन के द्वारा वो लोग देख रहे हैं कि ब्रैनम ने जो भी आज इस युग में आकर के काम किया, वो सब कुछ वचन के अकॉर्डिंग आ रहा है, उस एलिया के अकॉर्डिंग जो आने वाला था। कई लोग जान रहे हैं इस चीज को, लेकिन उसका सपोर्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे। क्या यीशु मसीह का हाय व्यवस्था को तुम मूसा की गद्दी पर बैठ गए हो, गद्दी पर बैठ के क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। और अगर एलिया के पीछे लग गए कि हाँ भाई तू सच्चा खुदा का भेजा हुआ जन है, चाहे कोई भी हो, एलिया हो, मसीह हो, या खुदा का भविष्यवक्ता कोई हो, तो तू सच्चा खुदा का बोल के अगर उसके पीछे लग गए तो इनकी अपनी राजगद्दी छिन जाएगी। सही बात है मेरे भाई मेरे बहन। और इस चीज के डर से इन्होंने जो है उसका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पॉइंट बना रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल जो पुराने नियम का था, उससे बिल्कुल यूहन्ना बपतिस्मा मैच खाता था, मेल खाता था। हालेलुया। वचन के अनुसार वो हर एक चीजों को कर रहा था, कोई भी उसे उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। और इसलिए ये लोग अपने चेले चपाटी को भेजे कि जाओ उससे पूछ के आओ भाई कि वो ये है क्या, वो हम भी तो जाने कि वास्तव में इसकी गवाही क्या है, ये क्या अपने विषय में कहता है। तो यूहन्ना एज अ मैन बता रहा है कि मैं मसीह नहीं हूं। पहले उनके क्वेश्चन रहा, क्या तुम मसीह हो? आप वचन के साथ यह लिखा नहीं, लेकिन वो जब उत्तर दे रहा है तो क्वेश्चन भी उनका वही होगा। जब उन्होंने पूछा कि तू कौन है, इसका मतलब तू कहीं मसीह तो नहीं है। तो बात लिखी नहीं है, मैं ना लिखा हुआ वचन बता रहा हूं आपके पास। क्या तू मसीह तो नहीं है? तो लिखा है कि उसने उत्तर दिया और ये मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। हालेलुया। दूसरा सवाल उसने पूछा, उन्होंने पूछा चेले चपाटी, क्या तू एलिया है? इस बात पर भी उसने इनकार किया कि नहीं, मैं एलिया नहीं। हालेलुया। तीसरी बात जब उससे पूछी गई, क्या तू भविष्यवक्ताओं में से एक है? कहता है नहीं, मैं वो भी नहीं हूं। तो भाई तू है कौन? और पानी से बपतिस्मा क्यों देता है? हालेलुया। हालेलुया। आप हो कौन? मिस्टर जॉन द बैप्टिस्ट आपके टाइटल लग गया है। आप हो कौन? और तब उसने ये बात बोली, मैं जंगल से पुकारने वाले का शब्द। आपको मालूम, इससे पहले जो है यूहन्ना अपनी पहचान बताए, वो शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक यूहन्ना को पहचान गए। क्यों? क्योंकि यूहन्ना का जीवन उसकी पहचान दे रहा था। यूहन्ना अपनी गवाही नहीं दे रहा कभी, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, नहीं।
यूहन्ना वो कह रहा है जो वचन बताता है। हालेलुया। तो मैं क्यों कह रहा हूं, वचन यूहन्ना की गवाही दे रहा है। 1:17 में यूहन्ना कौन है, ये कौन बता रहा है, वचन बता रहा है, लूका 1:17 में। और यहां पर भी यूहन्ना ने जब अपनी गवाही देनी चाहिए, अक्सर क्या होता है, लोग गवाही देकर तुम अपनी गवाही दो, चलो तुम कौन है बताओ, मेरा नाम प्रकाश है और मैं फलाने जगह का पास्टर हूँ और मेरे जीवन में एक दिन खुदावन ने ये काम किया था और उस तरीके से मैं प्रभु के वचन में आ गया, मेरे जीवन में ये हुआ, मैं मरने की हालत में था, मुझे प्रभु ने बचाया, तमाम चीजें, ये गवाही होती है, हम समझते जैसा कि। लेकिन यूहन्ना की गवाही दूसरी है। जब इस पूछा गया तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, अपनी गवाही दो, गिव योर टेस्टिमनी, तब ये कह रहा है कि मैं जंगल से पुकारने वाले का एक शब्द हूं कि मार्ग को सीधा। किसके विषय में, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है। हालेलुया। अरे अगर तू एक भविष्यवक्ता है, वो कह रहे अगर आप एक भविष्यवक्ता हैं तो आप दूसरे भविष्यवक्ता की बात क्यों मान रहे हैं? बोले यही तो भविष्यवक्ता होने की कैटेगरी है। सबसे पहली कि वो अपने संगी भविष्यवक्ता जो भाई आए उससे पहले उनकी बातों को कभी भी निकार नहीं सकते। हालेलुया। क्या है वचन के साथ में भाई बहन? अगर यशायाह ने बोल दिया कि एक जंगल से पुकारने वाले का शब्द आएगा तो मैं वही हूं, क्योंकि वचन मेरे विषय में ये गवाही देता है। वो अपनी गवाही नहीं दे रहा, वो गवाही दे रहा है वचन। देखिए उसने ये नहीं बताया कि मेरे माँ बाप ये है, मेरा आधार कार्ड का नंबर ये है, फलाना ढिमकाना, जो भी, मैं इतने क्लास पढ़ा हूँ, इतने साल मैं अपने घर में रहा फिर भाग गया, कोई चीजें नहीं बता। जब उससे अपनी गवाही पूछी गई, उसने अपनी नहीं दी, उसने वचन की गवाही दी। और वचन की गवाही ये थी कि जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल से पुकारने वाले का शब्द। हालेलुया। कि मार्ग को सीधा करो। कैसे कर पढ़िए गवाही को। उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो, तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। मेरे भाई मेरी वचन की गवाही ये आज इंपॉर्टेंट है मेरे और, क्योंकि जब आप वचन की गवाही देते हैं, वचन आपकी गवाही देता है। हालेलुया। क्योंकि जब यूहन्ना ने, इससे पहले वचन प्रमाणित कर चुका यूहन्ना को, जकरिया स्वयं उसके बाप के पास आया और बोला कि वो यूहन्ना होगा और एलिया की आत्मा में होगा, तो अपनी माँ के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। आप वचन के साथ वो तमाम चीज उसकी वचन गवाही दे चुका था। लेकिन जब बारी आई यूहन्ना की गवाही देने के लिए, तो उसने वही गवाही दी जो वचन गवाही दे रहा है। यानी वो अपनी गवाही नहीं दे रहा है, वो दे रहा है वचन की गवाही। तो अब क्या टाइम है कि अब वचन उसकी गवाही दे। हालेलुया। और इसलिए मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही दे रहा है। आप वचन के साथ मैं बोला ना, एक बहुत बड़ा पॉइंट आया मेरे को मिला कि हमें अपनी गवाही नहीं देनी, हमें देनी वचन की गवाही। आज वचन मेरे और आपके विषय में क्या है, मैं हूँ कौन, क्या है मेरा अस्तित्व, क्या है मेरा उद्देश्य आज की, क्यों मैं चर्च आता हूँ संडे थर्सडे, और फ्यूचर में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर हम मंगलवार की मीटिंग चालू करेंगे मैं आऊँगा। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है इस वचन में, उसके लिए गवाही रखी हुई है आपकी पहले से वचन में। और यही कमी हो गई मुझमें और आप में, मैंने और आपने जो है अपनी गवाही पेश करी, हम ये है वो, हमने वचन की गवाही नहीं पेश की। आज मैंने और आपने वचन की गवाही पेश करनी है।
अब मालूम जब यीशु मसीह का टाइम आया, स्वयं परम प्रधान खुदावन यहोवा जो है देहधारी होकर के यीशु मसीह के रूप में खड़े हुए, जब उन्हें बताया गया, मंदिर में किताब दी गई, उन्होंने क्या किया? अपनी गवाही दी। उन्होंने वही बताया जो वचन उनके बारे में कहता है, यानी वो स्वयं वचन की गवाही दे रहे और वचन ने उनकी गवाही दी। हालेलुया। और मुझे और आपको, मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा ही करना है। हमें अपनी गवाही नहीं दिखानी है। अपनी गवाही होती क्या है? वही अपना पुराना जीवन, अपना स्वभाव। क्या थे हम? जैसे वो टेली शॉपिंग में ऐड नहीं आते, मैं पहले बहुत मोटा था और फिर मैंने ये प्रोडक्ट लिया, मैं पतला हो गया, मैंने ये लिया, मैं ये हो गया, मैंने वो लिया। वो गवाही दे रहे हैं उस चीज की। हमारे पास भी कहीं ऐसी टेली शॉपिंग वाली गवाही तो नहीं है। भाई मेरी बहन, यूहन्ना क्यों गवाही दे रहा है वचन की? मैं जब सोचने लगा तो मैं बड़ा सुन्न हो गया, क्योंकि वो चाहता नहीं कि उसकी अपनी गवाही लोगों तक पहुंचे। वो चाहता है कि जो वचन कहता है वो बात लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। और इसलिए उसने कहा कि जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, वो उस टाइम पर भी जब उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो कोट कर रहा है यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को। हालेलुया। अगर किसी और भविष्यवक्ता की पुस्तक में यूहन्ना के विषय में लिखा होता तो वो उस भविष्यवक्ता की किताब को कोट करके बता देता, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मुझे अपनी गवाही भी देनी है तो जो वचन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग देनी है। सही बात है। मुझे गवाही अपनी नहीं पेश करनी, मुझे गवाही वचन की पेश करनी है। मैं क्या था और मैं कैसे आया, मैं क्या किया, वो सब तो ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी वचन की गवाही दी? ये इंपॉर्टेंट चीज है आज मेरे और आपके लिए प्रार्थना करने का विषय। गवाही अपनी वचन की, ताकि वचन तुम्हारी गवाही। यूहन्ना ने अपनी गवाही नहीं दी, उसने गवाही दी वचन की, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता किताब में लिखा है। अब है वचन के साथ, और फिर वचन ने उसकी गवाही दी। जॉन द बैप्टिस्ट, ये टाइटल किसने? उसने बनाया, लोगों ने बनाया। क्यों? वचन के द्वारा ये उसकी गवाही थी। हालेलुया। वचन उनकी गवाही दे। हर एक नबी और भविष्यवक्ताओं की गवाही कौन दे रहा था? उनका अपना स्वभाव हो सकता है? नहीं, वचन। आमेन। हम जब यशायाह की पुस्तक पढ़े, यशायाह ने जब 6 अध्याय में उसे दर्शन मिला, उसने कहा कि कोई अंगारा लिया और मेरे होठों को छू गए। अब वचन के साथ, यानी अब वो गवाही अपनी देने के लिए उसके होठ बंद हो गए। अब तो जो खुदावन का वचन कहता है उसने वो कहना है। और इसी बिना पर उसने 66 पुस्तकें लिख दी, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, एक सच्चा खुदा का जन, एक सच्चा खुदा का नबी, वो वचन की गवाही दे। और इसलिए जब ब्रैनम खड़े थे 1933 में ओहायो नदी में, उनकी गवाही कौन दे रहा था? वचन आया। आप है वचन के साथ। और उसने कहा, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद का पेशरो था, वैसे तू और तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद का पेशरो। या उन्होंने वहां पर कोई रिकॉर्डिंग बजा दी होगी? नहीं मेरे भाई, अगर वो बजाते तो वो उनके पास अपनी रहती। कहते वहां जितने लोग थे उन्होंने इस आवाज को सुना, वो गवाह है उस चीज के। हालेलुया। इसके प्रणाम के नहीं, लेकिन वो जो वचन हो रहा था उस वचन की गवाही वो देने के लिए तैयार था। हाँ, वहां पर ऐसा हुआ। 17वें व्यक्ति को जब वो बैप्टिज्म देते और उन्होंने अपनी गवाही,
अब आप कहें कि भैया ब्रैनम ने तो माई लाइफ स्टोरी प्रीच करी, अपनी गवाही दी उन्होंने। मेरे भाई मेरी बहन, यही पर तो देखने में मैं और आप चूक जाएंगे। अगर उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी प्रीच करी तो क्या वो वचन नहीं है? तो अगर वो वचन आप और मैं उसे आज वचन करके ले रहे हैं, जो कि है भी, आमीन, और अगर उन्होंने अपनी माई लाइफ स्टोरी प्रीच करी जिससे मुझको और आपको बहुत फायदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी गवाही नहीं पेश करी, उन्होंने गवाही पेश करी वचन की। तो ये बताया जब मैं 8 साल का था या 4 साल का था तब वो दूत मेरे पास आया, किसी गवाही दे रही अपनी या दूत की, उस वचन की। हालेलुया। क्या वचन के साथ 14 साल की या 13 साल की उम्र में जब किसी ने मुझे गोली मारी, मुझे नरक का दर्शन मिला, वहां पर एक दूत खड़ा है। मैं जंगल में जब गया और भटक गया, वहां पर एक दूत खड़ा है। अच्छा, माई लाइफ स्टोरी प्रीच कर रहे हैं आप कि दूत की कहानी प्रीच कर रहे हैं? दूतों की आमद प्रीच करती है भाई ने तो ये क्या है? वो अपनी गवाही नहीं, वो तेरे वचन की गवाही। हालेलुया। देखने का नजरिया अलग हो गया लोगों का वचन के साथ। इवन जब प्रेयर लाइन लगाते तो कहते थे लोगों से, कई बार उन्होंने कहा, बहन मेरे भाई मुझ में कोई सामर्थ नहीं, लेकिन यहाँ एक है जो आपको चंगा कर सकता है। किसी गवाही दे रहे अपनी, वो साफ हाथ खड़ा कर दी। हालेलुया। यहाँ पर कोई है जो हर एक बीमारी को चंगा करता है। और भाई जो नोट करता था एक एक बीमारी और उसके विषय में जब उसको चंगाई मिलती थी, या कोई ऐसी चीज जो पवित्र आत्मा रिवील करता था नबी के द्वारा कि यू सिस्टर आप फलाने फलाने जगह से आई, तमाम चीजें एक रजिस्टर लेके भाई बैठा हुआ, उस भाई से पूछते क्या कोई भी बात जो पवित्र आत्मा ने बोली झूठी निकली? कहते कभी नहीं। किसी को दे रहे पवित्र आत्मा स्वयं वचन अपनी यूहन्ना बपतिस्मा किसी गवाही दे रहा है वचन पवित्र आत्मा की, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है, जंगल से पुकारने वाले का शब्द हूं मैं कि मार्ग को सीधा कर। हालेलुया। और पहले ही वचन उसके विषय में गवाही दे चुका कि ये एलिया की सामर्थ में आएगा और इजराइलियों में से बहुतेरों को फेरेगा। आप है वचन के साथ? मेरे भाई मेरी बहन, आज एक काम मुझे और आपको करना है, मैंने और आपने वचन की गवाही देनी और फिर वचन हमारी गवाही देगा। ये कब होगा पता है? मैं कहता रहता हूं हमेशा, वचन बन जाओ। इतना ज्यादा अपने आप को लवलीन कर लो वचन में कि तुम वचन बन जाओ और फिर तुम जो बोलोगे ना वो वचन निकलेगा। अब अपनी निकालोगी नहीं फिर गवाही। हालेलुया। और जब आप वो चीजें बोलते रहेंगे तब लोग आपको देख के पहचानेंगे कि तो फलाना है, तो फलाने हैं जिसके विषय में वचन में लिखा हुआ। बता रहा हूँ ये जो घटना यूहन्ना सुसमाचार में हो रही है, 1 अध्याय में 19 वचन में जब चेले चपाटी आ रहे हैं याजक और शास्त्री फरीसियों के, इससे पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग लग चुकी वहाँ उनके एमपी हॉल में, मल्टीपर्पज हॉल में। एक बहुत बड़ा महायाजक खड़ा हुआ है और वो यूहन्ना की एक एक स्टेप को पकड़ करके बता रहे हैं कि यूहन्ना कैसा है और किस रीति से चला, क्योंकि यूहन्ना के विषय में सारी चर्चा फैल गई। कौन है व्यक्ति जो जल बपतिस्मा दे रहे, यरदन नदी में खड़े होकर चिल्ला रहा है, प्रभु का मार्ग सीधा कर, स्वर्ग का राज निकट। आप है वचन के साथ? ये कौन है व्यक्ति? सारी चर्चा फैल गई, तो उसको शांत भी तो करना है और उसके विषय में जानना भी जरूरी है। तो इनकी बहुत बड़ी मीटिंग लगी और उस मीटिंग में महायाजक खड़े होकर के प्रीच कर रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा का विषय निकला उस दिन।
और उस दिन उसने पूरे यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में बताया कि किस रीति से वो आया, कैसे चल रहा है, और यूहन्ना को कभी मसीह के साथ जोड़ के दिखा रहा है, कभी एलिया के साथ जोड़ के दिखा रहा है, कभी फलाने फलाने भविष्यवक्ताओं के साथ जोड़ करके दिखा रहा है। हालेलुया। हो सकता है जब वो मूसा के विषय में दिखा रहा होगा, जैसे मूसा ने कहा मुझ जैसा भविष्यवक्ता मेरे भाइयों में से एक खड़ा करेगा खुदावन भविष्य में। हालेलुया। तब उसने उसे मसीह समझना चालू कर दिया हो। आमीन। जब उसने यशाया की बातों को कोट करना चालू किया तो यशाया 40 में वो माया जब पहुंचा होगा, तब बोला ये तो जंगल से पुकारने वाले का शब्द कोई यशाया भविष्यवक्ता कह रहा है, उसकी बात होगी। मलाकी में आया तब वो उसे एलिया के विषय में समझने लगा। मतलब हर एक स्टेप पर जैसे जैसे वचन उसके विषय में बताता था, उस तरीके से वो याजक, वो महायाजक उसे अपने जो छोटे छोटे याजक लोग बैठे थे उनको बता रहे थे, और वो लोग नोटिंग बना रहे थे। और नोटिंग बनाने के बाद इन्होंने अपने चेले छुपा जाओ पूछो क्या क्या नोटिंग बनाई। 3 चीजों की नोटिंग बनाई, या तो वो मसीह हो सकता है, या तो वो एलिया हो सकता है, या कोई भविष्यवक्ताओं में से। क्या उन्हें मालूम रहता था? मेरे भाई मेरी बहन, जितना मैं और आप नहीं जानते हो बाइबल, उनके रटी थी एक एक आयत है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह आए तो निकोदेमुस ने नहीं कहा कि जो काम तू करता है जब तक खुदा उसके साथ ना हो कोई नहीं कर सकता। जो अद्भुत काम आश्चर्य तू दिखाता है जब तक खुदा उसके साथ कोई वो जानते थे, लेकिन फिर भी पहचानने में चूक गए। तू कैसे अपने आप को खुदा का बेटा बोलता है? तुम्हें मालूम था खुदा का बेटा अपने आप में एक खुदा होता है, यानी यीशु मसीह डायरेक्टली अपने आप को खुदा का दर्जा दे रहे हैं, खुदा का बेटा बोल रहे हैं। सच बात है, ये उनको मालूम था, किनको? चेलों, शास्त्री फरीसियों को। लेकिन वो जो खुदा जिसने नबी और भविष्यवक्ताओं को भेजा, जिसने ये वचन लिखवाया उनसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके, और वो लोग का एक एक आयत, एक एक बिंदु, एक एक डॉट्स उनके रटा हुआ था, और जब वही खुदा, भेजने वाला खुदा स्वयं शरीर में आ गया तो वो नहीं पहचान पाया। उसको पहचानने में खुदावन ने उनकी आंखों को अंदर रख दिया। 2 मिनट लगते उन्हें पहचानने में, प्रभु ने जान दिया उन्हें अंदर, ताकि मैं और आप देख सकें, मैं और आप बच सकें। हालेलुया। एक घटना जो अन्य जातियों के लिए घटनी थी, उसे पूरा करने के लिए खुदावन ने अपने जो मतलब वो क्या कहते हैं स्वाभाविक डालियां थी उन्हें काट दिया। सच बात है, जो आमंत्रित किए गए। क्या यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेज रहे थे तो उन्होंने बात नहीं कही अन्य जातियों में से कहीं मत जाना, किसी नगर में, सामरियों के किसी नगर में नहीं जाना। हालेलुया। वो वचन जो है उन्हीं के लिए बना था, लेकिन इससे पहले खुदावन उनको दिखवाते, अपने आप को प्रेजेंट करते। लेकिन एक पुस्तक पहले से लिखी जा चुकी थी मेरे भाई बहन, और पुस्तक में कुछ लोग पाए जाते। जो इससे पहले दुनिया बनाई जाती, खुदावन ने अपने माइंड में उस कलवरी को देख लिया। एक मेमना ज़बह किया जा चुका था। हालेलुया। और उस मेमने के ज़बह करने के द्वारा कई लोग छुटकारा पा चुके थे दुनिया बनाने से पहले। तो उस छुटकारे को सीन पर लाने के लिए खुदावन ने ये सारा खेल रचा। तो खुदावन से बड़ा खिलाड़ी पूरी दुनिया में कोई नहीं। जो शैतान अपने आप को सबसे बड़ा सोचता है, खुदावन ने उसको खेल खिला दिया मूसा के शव के विषय में। वो ढूंढ रहा, आज तक वो सब हो जा रहा होगा। अच्छा, अभी पता भी चल गया तो कुछ नहीं कर सकता मूसा, तो जहां पहुंचना तो पहुंच गया अब वचन के साथ। लेकिन प्रभु ने उसे खेल खिला दिया। मेरे तू पूरी दुनिया को खेल खिलाता है, मैं भी तेरा बाप हूं खेल खिलाने में। हालेलुया। उसने उसे खेल खिला दिया। करता है ना विवाद,
डिबेट। शैतान का काम है डिबेट करना। और खुदा जो डिबेट करते रहते हैं साइड से निकल जाता है और अपना काम करके चला जाता है। तुम करते रहो डिबेट। हालेलुया। क्या कहा वचन के साथ? प्रभु आर्गुमेंट नहीं करते, वो सॉल्यूशन करते हैं। अब फिर आप एक चीज समझ जाना, आज जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं दुनिया में, चाहे कोई भी धर्म में क्यों ना हो, वो है शैतान की ओर से। आज भी एक डिबेट हुआ जिसकी वजह से पूरे भारत देश में तनाव का माहौल है। क्या फायदा हुआ इस डिबेट से? किसी को फायदा हुआ? उन न्यूज़ चैनल वालों की टीआरपी बढ़ी, फायदा उन्हें हुआ। वो अपने फायदे के लिए पूरे देश को दंगे फसाद करवाते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनके जेब भर रही, उनको फायदा हुआ। कईयों की जाने जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो डिबेट करा दी। सही बात है, तो डिबेट हो रही, दंगे फसाद हो रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं बताऊं ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये सब चीज, समय आ गया, वो ऊपर से आग बरस। हालेलुया। मैं और आप कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा, लोगों को उससे रह जाएंगे। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। मुझे और आपको करना क्या है इस डिबेट भरे संसार के बीच में? हमें गवाही देनी है प्रभु के वचन की। पहली बात तो अगर कोई डिबेट के लिए आपको इनविटेशन दे तो मना कर देना, भैया मैं नहीं कर सकता डिबेट। सही बात है, तो डिबेट में होता कुछ नहीं, उल्टा आप सही करने जाऊंगा सोचोगे और करके आओगे उल्टा। अभी कुछ दिन पहले प्रकाशित 10:7 पे 10:1 पे जो गली पर दूध उतर आया, 1-2 साल पहले की बात है, बॉम्बे में डिबेट हुआ बहुत बड़ा। सही बात है, वो जो व्यक्ति कई सालों से ब्रैनम के संदेश को मान रहा था, उसने कोई कोर्ट पकड़ लिया और उसने डिबेट का आयोजन करा। और वहां पर कुछ हमारे जो संदेश के मानने वाले लोग पहुंच गए, लेकिन भैया हम सही को मान रहे, ऐसा बोल करके सही को मान रहे हो तो फायदा क्या है डिबेट में जाने का? कहते डिबेट में गए, भाई आशीष गवाही दे रहे थे, वो डिबेट में गए और फिर वहां से डिबेट में आने के बाद उन्हीं प्रचारकों को बुला रहे हैं अपने चर्च में प्रचार करने के लिए, जिसके साथ वो खड़े रहे कि नहीं प्रकाशित 10 सही है, और वो सामने वाला प्रचारक कहता था नहीं गलत है 10:7। और ये व्यक्ति खड़ा रहा और वही व्यक्ति उस वाले व्यक्ति को बुलाया अपने चर्च में, आओ भैया हमारे चर्च में सुनाए दो। हालेलुया। कईयों की आत्मा बड़ी, कहते हैं वो अपनी गवाही पेश करना चाहते हैं। क्यों? नए नए लोग आएंगे, प्रचार करेंगे तो लोगों की भीड़ बढ़ेगी, समझ रहे हो, पब्लिसिटी होगी और उनको जानने वाले हमें जानेंगे। सही बात है, तो ऐसी सी चीज होगी जिससे हमारा नाम होगा, चर्च का नाम होगा, प्रभु का नाम होगा, इससे कोई मतलब नहीं, इसलिए वो ये तमाम चीजें कराते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, मैंने और आपने आज करना क्या है? वचन की गवाही, और वचन हमारी गवाही। हालेलुया। हमें अपनी गवाही नहीं देनी है, हमें देनी वचन की गवाही, और वचन हमारी गवाही। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा ने दिया, जैसा उन चेलों ने दिया पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद,
पतरस और यूहन्ना क्या कहते थे? सुंदर नाव फाटक पे जो हमारे पास है क्या है? यीशु मसीह नासरी के नाम पे देखा। कौन है यीशु मसीह नासरी? वचन। वो गवाही किसकी दे रहे हैं? सामने वाले को। हालेलुया, वचन की। कोई बात नहीं भाई, मैं ठीक कर दूंगा तुम्हें। तुम्हारे पैरों में जो हो गया है, तुम इतने सालों से तुम सोना चांदी मांग रहे हो, मैं सोना चांदी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। नहीं, कह रहा है सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से दे रहा हूं। हालेलुया। यानी तुम्हारे पास यीशु मसीह है, अब मैं वही दे रहा हूं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से। गवाही अपनी नहीं दे रहे, गवाही दे रहे वचन की, जो वचन उनके युग में उतरा उसकी। भाई पौलुस की, जब समय आया कि अपने पुत्र को मुझ में से प्रकट करे, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली, परंतु अरब किसी ने पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। क्यों? तो अब टाइम आ गया है वचन की गवाही देने का, और आप उसका प्रचार देखें, उसने कभी भी अपनी गवाही नहीं दी, उसने हमेशा वचन की गवाही। एक मायने में उन चीजों को रखा कि मैं पहले क्या था और क्या बन चुका हूं, लेकिन बना कैसे? वचन के द्वारा। गवाही वचन की आ रही है। हालेलुया। मैं कैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत बुरा हूँ, ये इम्पोर्टेंट मैटर नहीं। मैटर ये है क्या तुम्हारे पास वचन की कोई गवाही है या नहीं। आज खुदा से प्रार्थना करें कि हम जब भी कभी किसी से मिले, वचन की गवाही अपना, जैसे पैरी भाई से कहा जब वो जा रहे थे नई फैमिली के पास प्रचार करने, और ये वाला जो मैं आज आपके सामने प्रार्थना का सब्जेक्ट प्रीच कर रहा हूँ, ये भी मेरे को भाई पेरिग्रीन की पुस्तक से मिला है, एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट से। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, बहुत ही बढ़िया भाई हमारे, खुदावन की आत्मा से परिपूर्ण, और खुदावन के द्वारा भेजी गई जो आत्मा में एक व्यक्ति आया, उसके विषय में लिखने को उनको प्रेरणा मिली आप वचन के साथ। और उन्होंने ये बात बोली जब ब्रैनम के पास गए कि भैया मैं आज फलाने जगह जा रहा हूँ नई फैमिली में, और उनको मैं क्या बातें रखूंगा कि वो समझे। तब ब्रैनम कहा भैया तुम कैसे समझे भाई, तुम्हारे पास कौन सी चीज आई जिसके द्वारा तुमने प्रेरणा प्राप्त करी और तुम इस मैसेज को मानने के ग्रहण योग्य हुए। हालेलुया। बोले वही बात रख दे रहा, मतलब मैं जो हूँ सरल स्वभाव का हूँ, या गुस्से वाला स्वभाव का हूँ, या बहुत ही शांत स्वभाव का हूँ, या जोर जोर से चिल्लाकर प्रचार करता हूँ, ये वाला स्वभाव नहीं रखना है मेरे को। हाँ मेरे भैया, जो वचन आपको मिला, आप उस वचन को उठा के सामने वाले। हालेलुया। और जब उन्होंने ऐसा किया, आज देखिए कितनी बड़ी सेवकाई फैली। वहां से मुझे एक सब्जेक्ट मिला, भाई पेरिग्रीन कहते हैं जैसे यूहन्ना ने अपनी गवाही दी, उसने गवाही दी वचन की, जैसे आज मुझे और आपको वचन की गवाही दे रही, तब वचन हमारी गवाही देता है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत खुदा के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करें। हालेलुया। तो कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे और आपको प्रभु को प्रसन्न करनी है आज रैप्चर में जाने के लिए। जो रैप्चर में गया उसके विषय में लिखा, उसने खुदा को प्रसन्न किया, मनुष्य को नहीं, खुदा को। अनोख ने इब्रानियों 11 में लिखा है। आप है वचन के साथ। उसकी गवाही ये है कि उसने खुदा को प्रसन्न किया, और विश्वास बिना खुदा को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तो आज आप कैसे प्रसन्न कर पाएंगे खुदा को? अगर आप विश्वास करें कि जो वचन, जो प्रेयर का फोरम आज आपको वो सब्जेक्ट दिया कि वो वचन के द्वारा आया है,
जब आप खुदा को प्रसन्न कर पाएंगे अपनी प्रार्थना से। हालेलुया। हर किसी की प्रार्थना नहीं सुनता वो, लेकिन किसी की तो सुनते हैं। कोई है जिनकी प्रार्थना वो सुनते हैं प्रभु। हालेलुया। और वो कौन है? दुल्हन। अगर आप दुल्हन हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अगर आप दुल्हन नहीं है तो आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा। आज अगर उसको कोई प्रसन्न कर सकता है तो उसकी दुल्हन है। जब वो दुखी होती है खुदावन दुखी होती है, जब वो खुश होती है खुदावन खुश होती है। हालेलुया। कहते पगली तेरी खुशी में तो मेरी खुशी है। तू बोल तो थे आधा राज तेरे नाम कर दूंगा। आप है वचन के साथ? ये ले राजन पकड़ पहले। किसको देता है राजा राजन? जिससे खुश होता है। अगर उस दिन वो एस्तर से खुश नहीं होता, एस्तर मर जाती। तलवार लटकी हुई थी उसके सर पे, बिना बोले मेरे कमरे में आ कैसे गई? सिपाहियों अभी इसका सर कलम कर दो। ये बात हो सकती थी क्या आपका वचन के साथ? जब वो गई, राजा उसे देख करके राज में बढ़ाया। तो तू उदास क्यों है? तू बोल तो आधा राज तेरे नाम कर दूंगा मैं। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? तुझे चाहिए क्या वो तो, और जो चाहो वो मिल जाता है। कैसे? जब आप उस खुदा को पसंद करते हैं। एस्तर राजा उसके ऊपर राजदंड बढ़ाता ही। जब वो पहले स्पॉट में उसको पसंद कर लिया कि ये मेरी रानी बनेगी। आमीन। बोले यहाँ पे मैं प्रसन्न हो गया इससे। इसने वो काम किया था जो मुझे प्रसन्न करता है। हालेलुया। लेकिन कुछ भी हो सकता था। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, खुदावन ने जो है अपने स्वभाव को राजा शेर्स पे डाला और उसने राजदंड सब करने वाले प्रभु है। तो एक तस्वीर में लेके देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो हकीकत घटा उस समय एक एक कदम एस्तर के लिए बहुत मायने रखता था। मैं और आप उसको हल्की चीज लेके बढ़ जाते हैं आगे। वचन का कोई कैरेक्टर हल्का नहीं। चाहे आप अब्राहम ले लो, चाहे आप नूह ले लो, चाहे आप हनोक ले लो, चाहे आप मूसा ले लो, चाहे आप इसहाक, चाहे आप याकूब ही ले लो, चाहे आप यूसुफ ले लो। कोई भी कैरेक्टर मामूली चीज नहीं है मेरे और आपको। बल्कि अभी तो यीशु मसीह स्वयं एक सिद्ध मनुष्य, उनसे सिद्ध कोई नहीं। लेकिन आप मालूम ब्रैनम ने यूसुफ को परफेक्शन कहा। यूसुफ में कोई भी गलती नहीं पाई जाती है। सच बात है। क्यों? तो मसीह की सिद्ध तस्वीर। ब्रैनम ने याकूब को मसीह की सिद्ध तस्वीर कहा। क्यों? याकूब अनुग्रह है। हालेलुया। और यीशु मसीह आए तो क्या लेके आए? अनुग्रह। ब्रैनम ने इसहाक को यीशु मसीह की तस्वीर बताया। क्यों? क्योंकि इसहाक प्रेम है। हालेलुया। और कुरिन्थियों की पत्री बताती है कि प्रेम खुदा है। आमीन। ब्रैनम ने अब्राहम को कई दफा यीशु मसीह की तस्वीर बताया। क्यों? क्योंकि अब्राहम फेथ है। हालेलुया। और इससे पहले मैं और आप विश्वास करें, खुदा ने विश्वास किया। खुदा ही मेरे और आपके अंदर उस विश्वास को उपजाया। हर एक कैरेक्टर मेरे और आपके खुदा से मेल खाता है। तो कोई भी कैरेक्टर छोटा नहीं मेरे भाई मेरी बहन। वो प्रेरणा जो उस कैरेक्टर में से आती है, जरूरी है कि मैं और आप उसे प्राप्त करें और आगे बढ़ें। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद और आदर और महिमा की। जो काम उसने किया वो कोई नहीं कर सकता। क्या आप है वचन के साथ? अय्यूब मसीह की तस्वीर।
संयम को, उस कंट्रोल को जो खुदा में उसका था कायम रखा। आमीन। उसने अपने आप को गलत रास्ते में होने नहीं दिया। मैं खुदा को टकराऊं। उसकी परीक्षा हुई और उस परीक्षा में वो अव्वल आया। क्या यीशु मसीह की परीक्षा हुई? 40 दिन 40 रात निराहार, डेविल उसकी परीक्षा लेता रहा, लेकिन वो परीक्षा में अव्वल आए। क्यों? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। हालेलुया। जिसके पास पवित्र आत्मा होगा वो हर एक परीक्षा को यूं पास कर जाएगा। यूं। जरूरत है पवित्र आत्मा। आमीन। आइए हम उनसे प्रार्थना करें, हमारा जीवन वचन की गवाही दे, ताकि हमारी अपनी। और जब वचन की गवाही हम देते हैं, वचन हमारी गवाही। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाए, प्रार्थना में आ जाए। वो भी मेरा भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी आपने प्रभु जी पुलपिट पर आके प्रभु जी हमें एक नई बात बताया प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी कि अपनी गवाही ना दें, क्योंकि हम हमारी गवाही तो इम्पोर्टेंट नहीं है प्रभु जी, हमें गवाही आपका वचन कर रहे हैं। क्योंकि खुदावन जितने भी चेले प्रभु जी आए प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी भविष्यवक्ता हैं बाइबल देखते हैं प्रभु जी, उन्होंने कभी भी उनकी अपनी धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। फिर एक बार ये आपने खुदावन ये मौका हमें दिया प्रभु यीशु मसीह कि हम इस वचन के चौगिर्द में बैठ पाए, और आप जब बात करते थे खुदावन हम उसे अपने कानों से सुन पाए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, कैसे आपने बताया प्रभु यीशु मसीह। सच में खुदावन जब देखते हैं हम, यूहन्ना से जब पूछा जा रहा था कि तू कौन है, तो उसने इस बात से इनकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उसने इस बात से भी इनकार किया खुदावन कि मैं जो है एलिया भी नहीं हूँ। उसने ये भी इनकार किया प्रभु कि मैं भविष्यवक्ताओं में से भी नहीं हूँ। तो फिर तू कौन है? वो अपनी गवाही नहीं रख रहा है लॉर्ड। वो ये कहता है कि जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, इट मीन जैसा वचन कहता है, मैं वचन की गवाही दे रहा हूँ कि जंगल से पुकारने वाले का एक शब्द होगा, मार्ग को सुधारो। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज वैसे ही हमारा भी स्वभाव होने पाए, जैसे मसीह यीशु का था कि वो हमेशा वचन की गवाही देते थे। वो हर एक भविष्यवक्ता हमेशा यहोवा यूं फरमाता है वाले वचन की गवाही देते थे। तो प्रभु आज हम जो पीछे रह लो, मददगार होइए, सहायक होइए प्रभु, क्योंकि आज यहोवा यूं फरमाता आपने हमें दिया है खुदा। आपने यूहन्ना से कहा तुझे जातियों के बीच में, राजाओं के मध्य में भविष्यवाणी करनी होगी। हाँ प्रभु जी, यानी एक भविष्यवाणी का वचन आपने इस जॉन को, इस दुल्हन को दे रखा है प्रभु। तो जरूरी है कि वो यहोवा यूं फरमाता आज उस गवाही को जो वचन के द्वारा आता है वो पेश करे। एक नबी के अभिषेक के नीचे एक नबूवत की सेवकाई को लेकर के। ओ पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, ये गवाही आज हमारी होने पाए प्रभु यीशु मसीह कि मेरे विषय में ये लिखा है, वचन मेरे विषय में ये कहता है। ओ पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। कैसे ब्रह्म से पूछा गया खुदावन क्या आप सातवें दूत है, क्या आप एलिया है? और कहा नहीं, मैं नहीं हूँ, बल्कि सातवां दूत आएगा और सारी भेदों को तुम्हें बता देगा। और खुदा हम देखते हैं कि हर एक मैसेज में, हर एक संदेश में वो भेद को बताते थे लॉर्ड, यानी वचन के द्वारा वो गवाही पेश कर रहे थे। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड आपका, क्या ही महान तरीकों से खुदावन आपने अपने नबी को यहाँ पर पेश किया प्रभु। आपके नाम की जय हो लॉर्ड। सच में खुदा, यदि किसी मनुष्य के साथ अगर आपका वचन ना जुड़े प्रभु जी, फिर वो अपनी और संसार की गवाही पेश कर रहा है। लेकिन जब वो वचन जुड़ जाता है उसके साथ, वो अब अपनी नहीं, वचन की गवाही दे रहा है। और अब वचन उसकी गवाही देगा कि मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्यों में से, स्त्री के गर्भ में से पैदा होने वाला सब में से श्रेष्ठ वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है।
धन्यवाद देते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यता से भी बड़े को तुम देखने गए थे। ये वचन था जो यूहन्ना बपतिस्मा की गवाही दे रहा था। उसने कहा एलिया आ भी चुका और लोगों ने उसे जैसा चाहा वैसा उसके साथ व्यवहार किया। वचन अब एलिया की गवाही दे रहा था, उस यूहन्ना बपतिस्मा की गवाही दे रहा था, क्योंकि उसने वचन की गवाही दी। प्रभु आज अगर हम वचन की गवाही दे तो वो वचन, वो रैप्चर हमारी गवाही देगा और हम यहाँ से वाइट वॉश हो जाएंगे। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ। खुदावन आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। जैसे अभी तक आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी वचन के द्वारा आप हमारे साथ बने रहे प्रभु। हम कभी भी वचन से अपने आप को अलग न करने पाए। हमारा सोचना, उठना, बैठना, चलना फिरना, बोलना खुदावन हर एक वचन के द्वारा आए। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। हर एक मेरी कमजोरी को प्रभु जी आप जल्द से जल्द दूर कर दे प्रभु। और एक हेड पेन को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में इसी वक्त दूर किया जाए प्रभु। मांगता हूँ आपसे रहम। मुझे दुआ मांगता हूँ उस बच्ची एंजल के लिए खुदा जो कि बीमार फीवर से खुदावन है, तो उसे भी आप चंगा कीजिए, क्योंकि उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने, उसके पूरे परिवार ने आप पर भरोसा दिखाया। प्रभु आप उस भरोसे को टूटने नहीं देते लॉर्ड। आप उस बच्ची को चंगा कर चुके, मैं विश्वास करता हूँ। आपकी सामर्थ वहाँ मौजूद है लॉर्ड। आपके नाम की जय प्रभु। सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हुए दुआ मांगता हूँ खुदा मेरे हर एक भाई बहनों के लिए खुदावन जो यहाँ मौजूद है। खुदावन कई बार पूर्व में वो अपनी कुछ इच्छाओं को मन में लेके आते हैं उस फास्टिंग के तहत, तो प्रभु यदि वो वचन के द्वारा अगर आपकी इच्छा है कि उसे पूरी की जाए तो आप पूरा करें लॉर्ड। आपसे मदद मांगता हूँ। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर हुई हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़े, बादशाही को दर हमेशा आपने। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की